तो पंजाब किंग्स ने 125 रन बनाए, लेकिन उस टारगेट को भी डिफेंड कर लिया जो आईपीएल इतिहास में शारजा के छोटे मैदान पर सबसे कम स्कोर डिफेंड करने का एक रिकॉर्ड भी है। उस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट। और हमारे साथ इस शो में हमारी मदद करेंगे संजय मांजरेकर। संजय, सबसे पहला पॉइंट हमारा तो यह है कि होल्डर की तिकड़ी जो 3 विकेट्स उन्होंने लिए, क्या उसने जो पंजाब की बैटिंग थी उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया? जी हाँ, बहुत ही गजब का उनका परफॉर्मेंस था पूरे मैच में। और प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड ज्यादातर विनिंग टीम को जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन होना चाहिए, क्योंकि जिस पिच पर सब बड़े बड़े बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने 47 रन बनाए केवल 29 गेंदों में, और फिर 3 विकेट लिए 19 रन देके 4 ओवर में। ऐसी परफॉर्मेंस बहुत कम बार देखने को मिलती है। तो सबसे बड़ा हाईलाइट इस मैच का इंडिविजुअल जब परफॉर्मेंस आप देखें तो जेसन होल्डर का। अनफॉर्चुनेटली टीम हार गई। अगला हमारा पॉइंट है वो है रशीद ने गेल पर लगाई लगाम, और इसके बारे में हम पहले भी चर्चा करते आए थे कि जब क्रिस गेल आते हैं तो इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं पंजाब किंग्स के जो इस गेंदबाज के खिलाफ रन बना सकते हैं, लेकिन आज वैसा देखने को नहीं मिला। देखिए क्या हुआ निखिल, जब क्रिस गेल आए बल्लेबाजी के लिए, नंबर 3 पे खेल रहे थे, विकेट्स गिरे उनके सामने, गिरे, राहुल, मयंक अग्रवाल आउट हुए, तो कहीं ना कहीं उनको लगा माकरम के कंपनी में कि मुझे थोड़ा सा धीमा खेलना चाहिए, और तब रणनीति अच्छी लग रही थी। और तब तक उनका इतना एक्सपीरियंस है, उसको ये भी पता चल गया है उनको कि ये पिच भी स्लो है, तो 180 190 का पिच नहीं है, ये 140 150 का शायद है, तो थोड़ा सा धीमे खेल रहे थे। और ऐसा नहीं कि उन्होंने, रशीद खान ने उनको बांध के रखा था, लेकिन जिस बॉल पे आउट हुए, ये बहुत कम देखने को मिलता है। क्रिस गेल बिल्कुल चकमा खा गए, अंदर वाली गेंद पे लेग स्पिन पे आउट हो गए, जो बहुत रेयरली डालते हैं रशीद खान, लेफ्ट हैंड बैट्समैन को। तो वो एक कहना चाहिए कि वहां पर बॉलर केम ऑन टॉप। इस बीच इस चीज पे ध्यान देना होगा कि पावर प्ले में पंजाब ने लगाई थी ब्रेक का। शामी और अर्शदीप ने तो अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन जिस तरह से स्पिनर्स ने भी गेंदबाजी की, एसआरएच के बल्लेबाजों को ज्यादा मौका नहीं दिया। जी हाँ, और बिश्नोई, मैं ये जो आईपीएल का दूसरा हाफ जब शुरू हुआ, तो मैंने देखा आदिल रशीद को टीम में लिया पंजाब किंग्स ने, तो मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई। तब मैंने कहा कि इनको कॉम्पीट करना पड़ेगा बिश्नोई और एम अश्विन के साथ, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं आईपीएल जब खेलते हैं और इन पिचेस के ऊपर, बिश्नोई, अश्विन और आदिल रशीद में। तो पहला मैच आदिल रशीद खेले थे, लेकिन जब बिश्नोई को मौका मिल गया तो उन्होंने अपना क्लास दिखाया। बहुत अच्छा उनका एटीट्यूड है, तेज लेग स्पिन, गुगली करते, ज्यादातर टॉप स्पिन और गुगली। तो जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, बहुत जल्दी उनको लाया भी, और अर्शदीप सिंह भी थे। तो बॉलिंग आज दोनों टीमों की बहुत बढ़िया थी, और अगर जेसन होल्डर पिक ऑफ द बॉलर्स थे, तो उसी तरह बिश्नोई भी बहुत ही बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी की पंजाब किंग्स की। वार्नर के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे पता है कि आप उनके एक फर्म बिलीवर हैं। आज 2 रन बना के वो आउट हो जाते हैं, मोहम्मद शमी उनका विकेट लेते हैं। क्या चल रहा है डेविड वार्नर के साथ? पता नहीं पता नहीं, क्योंकि आज भी जिस तरह से आउट हुए, और मैं उनको फील्ड पे देख रहा था, हर बार जब विकेट गिर रही थी, आज उन्होंने एक कैच भी ड्रॉप किया, तो कुछ गड़बड़ है यही कह सकते हैं। क्योंकि अगर क्रिकेटिंग कोई एनालिसिस करे तो क्या बोले, पहले मैच में आउट हो गए, ऐसा बहुत जल्दी खेल गए, और बॉल उन्होंने स्कूप कर दिया इनफील्ड में, और आज बाहर वाली गेंद पे आउट हो गए। लेकिन फील्ड पे जब देखता हूँ, डगआउट में उनको देखता हूँ, तो जो डेविड वार्नर हम यूज्ड टू है इतने सालों से आईपीएल में उनको देखते आ रहे, वो डेविड वार्नर नजर नहीं आ रहे। तो पता नहीं, ये फील्ड पे तो लग रहा है कि बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन दिमाग उनका कैसे है, किस मूड में है, पता नहीं। शायद टॉम मूडी बताए, जब हमारे पैनल पे आएंगे टॉम मूडी तो जरूर हम पूछेंगे उनको। हाँ, आखिरी में ये जानना चाहेंगे, आपने उनके बारे में पहले भी चर्चा की, बिश्नोई के बारे में। आज उनकी शानदार गेंदबाजी थी, 3 विकेट उन्होंने चटकाया। उनके लिए भी आसान नहीं हो सकता, क्योंकि कंपटीशन है, इतने मौके नहीं मिलते। फिर भी पहला मैच जब मौका मिलता है तो इस तरह का प्रदर्शन करना। जी हाँ, और उन्होंने पहली बार भी जब उनको सबने देखा, स्पॉटलाइट में आए, वो यूएई में ही आए थे, और जब इंडिया में खेले थोड़ा स्ट्रगल कर गए, और उनका जो इम्पैक्ट था, जो स्टार्ट में उनके आईपीएल करियर में हमने देखा, वो थोड़ा सा कम हो गया था। लेकिन आज का पिच उनके लिए बिल्कुल
अनुकूल था। और आपने सही कहा, जब ऐसे बीच में मौका मिलता है तो फिर लगता है कि इस मैच में मुझे प्रूव करना चाहिए। लेकिन जब एक प्लेयर को आप को फील्ड पे देखते हो तो उनका जो एटीट्यूड है, उनका टेम्परमेंट का थोड़ा-सा अंदाजा आ जाता है। और वहां पर बिश्नोई हमेशा बहुत इंप्रेसिव लगे। आज भी जिस जोश से गेंदबाजी कर रहे थे, ऐसे नहीं लग रहा था नर्वस है। और थोड़ा टाइम लगा उनको लाइन मिलने में, लेग स्टंप के बाहर थोड़ी सी गेंद गिर रही थी पहले ओवर में। जब वो ओवर निकल गया और उनको जब पहला विकेट मिला, उसके बाद उन्होंने बहुत बढ़िया विकेट लिया। अब्दुल समाद जो उनको आगे भेजा था, उनको भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आउट किया। तो बहुत ही शानदार गेंदबाजी। तो आज की जीत का नतीजा ये है कि पंजाब किंग्स ने आईपीएल को बहुत एक्साइटिंग कर दिया। वो मिड टेबल बैटल बहुत ही एक्साइटिंग बन रही है। लेकिन जहां तक एसआरएच का सवाल है, आप लगभग कह सकते हैं कि शायद इस आईपीएल में उनके लिए प्लेऑफ में जगह बनाना अब लगभग नामुमकिन है। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट।